ये है हमारा जाट फौजी धर्मशाला। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है जाट फौजी धर्मशाला, देख लीजिए। ये जाट फौजी धर्मशाला है। ये बोर्ड देख लीजिए, ये एंट्रेंस देख लीजिए। हम लोग इसी में रहता है, जो जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन हड़ताल जो लगा कर रखा है, हम लोग इसी धर्मशाला में रहता है। आप लोग बोलता है 5 स्टार होटल है। आप देख लीजिए। आज मैंने ये जो बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है पूरे इसमें है। इस बिल्डिंग का साथ में आप देखो पूरा पानी भरा हुआ है। यमुना नदी से पानी आया हुआ है पीछे से, जो कोई खोलो पानी उबाला हुआ है बांध से। तो ये देखो, ये जो बिल्डिंग है ये जाट धर्मशाला का ही बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आप लोग देख लो, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए किया था। ये देखिए, ये जाट धर्मशाला के सामने का जो रोड है ये है जाट धर्मशाला। आप देख लीजिए, जो हमने आपको जाट धर्मशाला दिखा दिया, जो उसके एंट्रेंस गेट दिखा दिया। ये देख लीजिए, ये पूरा बाढ़, ये रोड है। ये पानी जो दिख रहा है ये रोड है। यमुना नदी यहाँ से करीब 500 मीटर दूरी पर है। लेकिन ये देखो, जो वहाँ का और ब्रिज देखो, जो यहाँ एक हनुमान मंदिर भी है, सब पानी में डूबा हुआ है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। अभी मैं हूं जंतर मंतर, और जंतर मंतर पर OROP की जो विसंगतियां हैं उसके खिलाफ जो धरना है वो 145 दिन से ज़्यादा हो गए। 145 दिन हो गए हैं आज। पूर्व सैनिक खड़े हुए हैं डटकर। 23 जुलाई की कॉल भी दे रखी है। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे फेडरेशन बन गया है पूर्व सैनिकों का, तो उसके विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इन सब विषय पे बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे 23 जुलाई के विषय में भी, तो दिल्ली में बाढ़ भी आ चुकी है, उस विषय पे भी बात करेंगे। सर, फेडरेशन के लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि आप लोग 5 स्टार होटल्स में रहते हैं, जो सैनिक पैसा देकर जाते हैं उनको आप एंजॉय करते हैं। क्या कहना है आपका इस विषय पे? सर, ऐसे है, आरोप लगाना वाला लगाते रहता है, उनको उसी में कुछ लोग लगे हैं वो करते रहता है। हम लोग 5 स्टार होटल में नहीं है, हम लोग एक धर्मशाला में रहता है। ठीक है, आपको पता है, धर्मशाला नाम लेते ही आपको पता चलेंगे वो किसी का पुराना टाइम का, अंग्रेजों का टाइम पर छोड़ा हुआ है, कोई ट्रस्ट उसको चलाता है, उसको कोई मरम्मत नहीं कर सकता है, सरकार का रूलिंग है। ये धर्मशाला है कहाँ पर आपकी? ये सर यमुना बाजार में है, जो अपना यमुना बाजार, वहीं जहाँ बाढ़ आ गई है? जहाँ बाढ़ है जहाँ दिल्ली यमुना बाजार तो पूरा डूब गया। तो सर, क्या आप धर्मशाला में रह रहे हो तो फिर मुझे लगता है कि बाढ़ आ गई होगी उधर, तो कैसे रह पा रहे हो? कल हम सुबह आते टाइम पर हम ऑटो में बैठ के आए थे हमारे दरवाजे से, लेकिन जब भी हम शाम को वहाँ पहुँच गया तो वहाँ कोई ऑटो नहीं जा सकता था। मतलब हम यहाँ से मेट्रो रेल निकल के फिर पैदल ही निकल गया था। सुबह सही था, शाम को बाढ़ आ गया। ये एकदम पानी भरा हुआ था। हम लोगों ने पहुँचते ही, वैसे हम सैनिक हैं, हम लोगों को बाढ़ से तो कोई डर नहीं है, लेकिन पूरा गंदा पानी भरा हुआ था। और जो हमारा वैसे साख सुविधा कम है वहाँ, तो लाइट पूरा बंद हो चुका था, क्योंकि पानी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है वहाँ, क्योंकि दुकानें सब बंद। और उसके बाद अंधेरा है, और हमें जो टॉयलेट के अंदर अगर पानी की ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ भी पानी नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं है तो सारे चीज़ बंद हो जाता है। तो उसके लिए किसी को पर हम कोई दोषी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कुदरत का खेल है ये। तो हम लोगों ने अपना कमरे के अंदर जाके देखा तो अंधेरा है, चारों तरफ से हमको मच्छर ही तो हमारा पीछे पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर जंतर मंतर में हमारा पूर्व सैनिकों के लिए, JCU जवान के लिए हम लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारा टांग खींचने के लिए हमारे JCU जवान ही लगे हैं। तो वहाँ जाके देखा तो मच्छर लगे हैं। बस यही है, कोई ऐसे नहीं है हम लोग 5 स्टार होटल में लगे हो। वहाँ 5 स्टार होटल नहीं है, धर्मशाला है।
धर्मशाला है जनक सर, और लोग तो कहते हैं 5 स्टार होटल में, तो कैसे चलता है ये कैसे चलना है सर, वैसे ही चल रहा है जैसे मच्छर काट रहा है। रात को इतना बुरा हाल तो हुई कि पूछो मत। उसके बाद हम दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पे हुआ, ये बोल रहे हैं कि जाना है, मैं बोल रहा था कि नहीं जाना है। हाँ। कि सुबह शिफ्ट करेंगे, रात को अंधेरा था, सामान कैसे करेंगे। ये बोला डूब जाएंगे। हाँ। मैं बोला नहीं डूबेंगे। बोला नहीं, तो सुबह हमने बदली किया उससे। अच्छा, इसी के पीछे मैं तू दोनों की होगी। ये बोला अब जाना है रात को। मैंने बोला रात को 12 बजे कहाँ जाएंगे। और सरकार ने या वहाँ तो इनको अनाउंसमेंट तो करा ही दिया होगा कि जगह खाली कर दीजिए। हाँ, गवर्नमेंट ने पूरा लॉन्चमेंट कर दिया। मीडिया पूरा वहाँ पहुँचा हुआ है। लोग डूबे हुए हैं पूरे के पूरे। और धर्मशाला भी लोगों से भर गई, क्योंकि सर लेने के लिए और कोई जगह नहीं बची है। हाँ। तो वहीं पर लोग आ रहे थे। ना बाथरूम में पानी है ना कुछ है, बिल्कुल ही बुरी हालत। लाइट है ही नहीं है बिल्कुल। सामान भी हमारा पूरी रात जागने के बाद भी धरना कंटिन्यू कर रहे हो आप लोग। आ गए सुबह सुबह, मतलब जवान, मतलब किसी भी कीमत पे आप मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें बैठना पड़ेगा। हम बैठेंगे और संस्था को भी बोलेंगे कि थोड़ा सोच विचार करो, आगे के लिए थोड़ी डेट आगे बढ़ाओ, क्योंकि पानी दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। ट्रेन वगैरह का भी मोरिया पुरानी दिल्ली में भी पानी भरा हुआ। क्या कह रहे हैं गोपाल सर? ये कह रहे हैं कि जो 23 जुलाई की जो तारीख है उसके लिए रिक्वेस्ट करने की कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भी बाढ़ आई हुई है, उत्तराखंड, सब जगह जहाँ जहाँ सैनिक हैं वहाँ बाढ़ आई हुई है। तो क्या 23 जुलाई की तारीख आगे हो सकती है क्या, या फिर जो फौजी एक बार कह देते थे तो डटे रहते हैं? नहीं, अभी इसका कोई निर्णय लिया नहीं है, जो कि इसके लिए हमारा कोर मीटिंग भी 16 तारीख को होने जा रहा है। अच्छा। तो उसी में हम निर्णय ले लेंगे, जो कि हमारा यहाँ का बारिश की बात नहीं है। बात तो बाकी स्टेटों में भी बारिश है, जो उत्तराखंड में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है। हर जगह पर बारिश का ही मौसम है। लेकिन अभी उधर से ही हमारा फेडरेशन में जुड़ा हुआ टीम आ रहा है, जिससे वहाँ का हालात जो है वो हमसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा कोर कमेटी जो हमारा, मतलब वहाँ के हालात जानने के बाद ही आप लोग निर्णय करें? वो तभी की बात है, जो पहले कुछ नहीं बोल सकता उसके लिए। लेकिन है तो हालत वो तो मौसम बहुत खराब है। लेकिन सर एक हफ्ते में भी क्या हो जाएगा? अगर आज संसद का सत्र तो चलेगा अगस्त तक, तो अगस्त भी पूरा बारिश का ही माहौल रहेगा। तो आप तो या तो फिर पूरा महीने के बाद करना पड़ेगा, लेकिन महीने के बाद करेंगे तो आपका जो पार्लियामेंट सेशन है वो ओवर हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबको संतुलन बनाना पड़ेगा आपको। बाढ़ से तो हमें कोई डर नहीं है, हम पूर्व सैनिक हैं, हम लोग आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हमको ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमारा जहाँ पहुँचने के लिए जो है रोड का जरिए पहुँचना है, ट्रेन के जरिए पहुँचना है। कई जगह रोड बह गए। हाँ, ऐसी स्थिति सामना करने में थोड़ा दिक्कत आता है, बाकी कोई नहीं है। बाकी फिर भी हम लोग अपना मोर्चा संभालेंगे। मान लो आदमी अगर थोड़ा कम होने से भी क्या होता है, जो देश का हालात के बारे में तो पूरा दुनिया को पता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कई लोग इसके लिए तैयारियां कई दिन से कर रहा था, जो हर जगह पर रैलियाँ निकाल रहा था। स्टेट में अपना स्टेट में रैली निकाल के जो घर घरों में जाके जागरूक कर रहे थे। तो उन लोग को सबको मन में है यहाँ आना है, हमारे साथ में एक बार मिलना है। वो यही कहता है, आप लोग इतना दिन से बैठा हुआ, 5.5 महीना हो चुका है, हम लोगों का आपका साथ में 1 मिनट तो खड़ा होना है। तो इसी के लिए हम आना चाह रहा हूँ। तो वही तैयारियाँ चल रहा है। हो सकता है आने वाला जो हमने 23 तारीख बताया, 23 तारीख को भी ये सब कुछ हो सकता है, इस बात नहीं है। लेकिन जो भी है, टीम वही जगह से हमारे पास पहुँच ही रहा है। तो उसी में से हमारा कोर कमेटी जो है वो उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे। कहते हैं 5 स्टार होटल में रहते हैं, सब सुख सुविधाओं से लैस होते हैं। रात को खाना खाया था आपने? रात को खाना नहीं खा पाए, क्योंकि नीचे गए। नीचे 5 स्टार होटल में रहते हो और खाना नहीं खाते हो? खाना होटल ही पूरे बंद हो गए, तो खाना कहाँ खाना था वहाँ पर। और इसलिए फिर अपना बनाया वो भी नहीं खा पाए। वो उसमें भी जो है वो आपके विरोधी तो कहते हैं सर कि ये 5 स्टार होटल में रहते हैं और पनीर कोफ्ता खाते हैं, चिकन बिरयानी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है आपके बारे में। अरे रात को सब्जी नहीं मिली बनाने के लिए, चावल तो मैंने बना दिए। फिर ये बोला खाऊंगा मैं किससे, उसके लिए सब्जी नहीं है। और फिर क्या किया, मैंने नमक डाल के चावल बनाए, नमकीन चावल बनाए। मैं बोला खा ले, इसने नहीं खाई। और मैंने फिर भी थोड़े से खा लिए थे। सुबह बचे वो लेबर को दे करके आगे, जो वहाँ पर शरण ली हुई, जिन आदमी ने शरण ली है उनको हमने दे करके वापस आ गए। जनक सर तो बड़े मुश्किल हालात बता रहे हैं, लेकिन विरोधी तो आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। देखो सर, विरोधी तो हर जगह पर होता है। राजनीति पार्टी में देखो विरोधी होता है, सत्तापक्ष होता है, विपक्ष होता है, ठीक है। फिर भी हमारा देश चल रहा तो है, तो दोनों हमारे देश का। अब हमारा में बीच में जो है विरोधी हमारा ही रैंक का है, तो उनका मतलब उनका मंजिल अलग है, हमारा मंजिल अलग है। वो कुछ लोग क्या है, कोई चीज़ें धमकी से हासिल करना चाहता है, कुछ आदमी प्यार से करना चाहता है। वो जो भी उनका बैकग्राउंड है उसी के ऊपर निर्भर है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्या पद के लालच की वजह से जो नहीं मिल पाया उस वजह से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर कोई और बात है?
पद की लालच है, राजनीति की लालच है, उसमें उस टाइम पर जाके अपना रैंक का और अपना परेशानी के बारे में उसको भूल जाता है। हम अगर यहाँ बैठा हुआ है, आप देख रहे हो हम लोग 145 दिन हो गया तभी से बैठा हुआ है। ये तो जम्मू कश्मीर से है, मैं केरला से है, मतलब एक हिसाब से देखा जाएगा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम संभाल रहा है। तो लेकिन हम लोग का मंजिल तो एक ही है, हम दोनों आपस में तो हमको हमारा मन में तो आ गया ना, हमारा मांग सही है, सरकार से मांगना पड़ेगा, उसके लिए तरीका है। तो हम लोग यहाँ आके हमारा मंच तैयार करके हम बैठ जाते हो। हम फाउंडर मेंबर भी हैं, जिम्मेदारी है हमसे मिलने के लिए। हर रोज़ आप देख रहे हो हम खाना लेकर लोग आता है अपना घर पे, वो आदेश देता है 4 बजे उन पर घर पे उनका मैडम लोग अपना घर पे उठता है, हमारे लिए पूरी बनाता है, सब लेके वो हमारे पास 10 बजे पहुँच जाएंगे, 11 बजे पहुँच जाएंगे, हमारे साथ खाना खाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो ये सब प्यार जो हम लोगों ने जो पूर्व सैनिकों के बीच में हमने देखा है, अब उनका हक लेके हम यहाँ बैठा हुआ है। तो वो रोज़ रोज़ नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास व्हाट्सएप से जरिए शाम के टाइम पर हमने जैसे कमरे में जाएंगे, कई लोगों का फ़ोन आता है, कई जगह से, कई दिशा से पूछता है सर आज का कंडीशन कैसे रहा, कैसे हो आप लोग, कोई तकलीफ तो नहीं है, हम आना है, कोई भी तकलीफ है बताओ। अब इस प्यार का पीछे ये जिम्मेदारी छोड़ के हम कहाँ भागो। लेकिन उसका बात अलग है, कुछ लोग हमारा टांग खींचने में लगे हैं, टांग खींचने वालों को गिनती कम होता है, ठीक है, और 10, 15, 12 आता है, लेकिन हमारा जो हालचाल पूछने वाला है ना वो अरबों में है। लेकिन हमारा फ़ोन हैंग हो जाता है, हम यहाँ से यहाँ कोई फ़ोन को चार्ज करने की कोई सुविधा नहीं, आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं। हम उधर जाने के बाद हम चार्ज में नहीं लगा पा रहा हमारा फ़ोन, हम चार्जर में लगाते हुए कान में फ़ोन रख के घूमते हैं। कभी कभी हम लोगों ने 2-2, 3-3 हमने जो पावर बैंक लेकर रखा हुआ, जो इनको बात सुनना जरूरी होता है। यदि तो अगर आदमी हमारा हालचाल पूछ रहा है तो हम कैसे अटेंड नहीं करेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्योंकि 16 तारीख में भी 1-2 दिन ही बचे हैं, तो 16 तारीख को ही फैसला आप सबको बता देंगे, क्योंकि बड़ी उपापोह की स्थिति है कि क्या होगा, 23 को होगा नहीं होगा, तो 16 तारीख को बिल्कुल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी या फिर 1-2 दिन लगेंगे? 16 तारीख को हमारा मीटिंग हो जाएंगे, 16 तारीख को शाम को ही सब चीज़ें पता चल जाएंगे। उस 16 तारीख को उस जगह पे ही मंच से ही सब चीज़ें पता चल जाएंगे, जो कि हम लोग का ऑलरेडी हमारा उसमें मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है हमारे साथ में, सब कुछ है, सब बंदोबस्त के साथ में जा रहा है, जो हर चीज़ से हमारा पूर्व सैनिक उसके ऊपर तैयार बैठा हुआ है, क्या क्या हम फैसला ले रहा है तो होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कि अभी कहने का मतलब यही है, ये जो फेडरेशन जो हमारा जो बना है। मीटिंग कहाँ पे होगी, दिल्ली में होगी? नहीं, जयपुर में होगी। जयपुर में मीटिंग है, जयपुर में हमारा ऑफिस है, वहाँ मीटिंग चलाएंगे। हमारा अर्जुन सिंह राठौर जी वहाँ पर है, जो कि वहाँ एक प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली के अंदर हम मीटिंग करने के लिए इस हालत में हमारे पास इतना फंड नहीं है फेडरेशन के पास। लोग बाग जो अफो उठाता है उसी जैसे नहीं है, चंदा देता है, दोज का खर्चा भी होता है, ठीक है। अब हर चीज़ के पीछे जो हम लोगों ने, जब फेडरेशन अभी नहीं बना है, अभी हम लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं खोला है, तो हमारे पास जो भी पैसा है हम लोग ऐसा खर्च नहीं कर सकता, इधर उधर इतना पैसा भी नहीं आता, क्योंकि हमको हमारा आंदोलन तो का जहाँ सहूलियत है वहीं कर रहे हैं। जो हमारा पास जो भी है उसी का इस्तेमाल करने वाला बात किया है और कुछ नहीं, वो इसलिए वो राजस्थान में कर दिया, हमारे पास ऑफिस है। और विरोधियों को क्या संदेश देना चाहोगे जो कह रहे हैं कि आप 5 स्टार होटल में रहते हो, कुछ माध्यम से, कोई वीडियो के माध्यम से उनको कुछ कहना चाहते हो? विरोधियों को तो यही कहना है, जो टांग खींचने वाला काम छोड़ दो, कल हमारे पास ही आना पड़ेगा, इसलिए आना पड़ेगा जो कि उनका रैंक का ही लड़ाई चल रहा है, धोखा किया है हमारे साथ में, हमारा ही जो एक वर्ग हमारे अफसरों ने हमारे साथ धोखा किया। इसका धोखा करने के पीछे भी हमारा ही लोग हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो देशीय कमेटी जो है हमारा, जो पिछले 75 साल से ही हमारे पास है, रक्षा मंत्रालय में बैठ के बात करता है, हमारा हर चीज़ के लिए, हमारे सैनिक कल्याण के बारे में भी है, पुनर्वास के बारे में बातचीत करता है, लेकिन उसमें हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लगे हैं, चुनाव करके जो लगाता है, उसमें हमारा रैंक भी रहता है उनके साथ में। लेकिन ये लोगों ने क्या करता है, इनके साथ में मेंबरशिप लेके जो बैठा हुआ अपना अपना गांव में बैठा हुआ लोगों को दिल्ली में आके मीटिंग अटेंड करके वापस जाके गुमराह करता है, जो कि हमारे रक्षा अधिकारियों ने उनको गुमराह करके भेज देता है। वहाँ जाने के बाद बताता है हमारा 2014 का बाद का जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पार्टी को धोखा दिया, हमारा जेसीओस को धोखा दिया, हमारा सूबेदार मेजर को, जो ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर रैंक को इन्होंने स्केल नहीं लगाया, सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया हमारे साथ में, हमको इसके लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा, फिर हाथ में दे देंगे बैनर, फिर उसके लिए वो पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद रोडों से घूमेंगे, अनोमलीज को दूर करो करके लेटर बनाएंगे, फिर कोई पार्लियामेंट जो अपना कोई मेमोरेंडम बना के कोई पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ा होकर किसी राजनेता के हाथ में दे देंगे, किसी राजनेता से स्कूल गार्डन करेंगे। इसके बाद ये मेमोरेंडम कहाँ जाता है कुछ नहीं पता, वो मेमोरेंडम जरूर उसके अंदर दिखाए। क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कहना चाहोगे विरोधी को? ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति करते हैं। यही है कि मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि टांग मत खींचो, क्योंकि और जेसीओ की पहली बार जेस यूनियन बन रही है और इसी के पीछे जनता को सब कुछ मिलेगा।
आप लोगों ने इतनी देर से चुनाव बनाई है तो जनता के लिए क्यों काम नहीं किया? अगर आप काम करते तो आज जनता आपके साथ होती। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसा मत करो और आकर के जो है वो इससे फेडरेशन से मिल जाओ और जो जनता के काम है उनको पूरा करो। तो ये थे पूर्व सैनिक जो लगातार बात कर रहे थे, अपने विरोधियों को माकूल जवाब दे रहे थे। दिल्ली में बाढ़ की स्थितियों पर भी बात की हमने, साथ में हमने ये भी बात की कि किस तरीके से 23 जुलाई के बीच में जो खबरें आ रही हैं कि क्या तारीख आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। 16 तारीख के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी जब जयपुर की मीटिंग हो जाएगी फेडरेशन की। आपको क्या लगता है, पूर्व सैनिकों को उनका हक मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।